नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। यूपी के पूर्वांचल के दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए, उनका मकसद क्या था, वो किस विचारधारा के थे, ये तो आपको साफ नजर आ रहा होगा। लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया जिस तरह से एक दुर्दांत अपराधी का महिमा मंडन कर रही थी, उसे भी हमें समझना होगा। मुख्तार अंसारी की मौत से अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा वाली खबर कहीं दब सी गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण जेल वाली खबर को काफी कवरेज मिल रही थी। इतना स्थान दिया जा रहा था कि 28 मार्च को दिल्ली में एक ऐसी बड़ी शर्मनाक घटना हुई, उसे भी दबा दिया गया। नाम था अपराधी का शारिक, और उसका अपराध सुनकर किसी भी भावुक व्यक्ति का कलेजा मुंह में आ जाएगा। शारिक ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ वहशियाना कृत्य किया। उसके साथ हैवानियत करने के बाद जब वो भाग रहा था तो रोजी मजूरी करने वाले बच्ची के पिता ने जब उसे रोका और पकड़ने की कोशिश की तो उसे लेकर आप इंडिया ने जो हेडलाइन बनाई है उस पर आप गौर करें, जिसे हम ऑन कैमरा कह नहीं पा रहे हैं। जो गंदी उसने बहन की अश्लील गालियां दी, उसे लेकर आप इंडिया ने अपनी हेडलाइन कुछ इस तरह से बनाई है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। उसने कुछ गालियां देते हुए कहा कि बुलाओ हिंदू को, जो करना है मैंने कर दिया। आगे लिखा है, दिल्ली में 3 बच्चों का अब्बा शारिक 3 साल की बच्ची से रेप कर हुआ फरार, हिंदू घर के किराए में रहता था। शाकिर का नाम कुछ लोग सगीर तो कुछ लोग सहीर बता रहे हैं। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन अपराध इतना बड़ा था जिसकी चर्चा भी दबा दी गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मसला यूएन में भी उठाया गया और अमेरिका ने भी उठाया, जर्मनी ने भी उठाया, कनाडा ने भी उठाया। वो ऐसे देश हैं जो अमेरिका के पिट्ठू हैं। अमेरिका वैसे तो चाइना से मुकाबला करने के लिए भारत का साथ देता है, लेकिन जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ी, जिस तरह से 2024 में मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है, जैसा कि सभी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में अमेरिका जैसी विदेशी ताकतों को लगता है कि यही वो एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सकता है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा के मामले में भी कतर ने जिस तरह की बातें की थी, जिस तरह का एक माहौल बनाया था और इसे विश्व पटल पर रखा था, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत को अपनी डिप्लोमेटिक ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था। यहां भी गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम राष्ट्रों को एक करने वाला कतर भी अमेरिका का ही पिट्ठू है। दरअसल ये विदेशी ताकतें चाहती है कि भारत इतना भी ताकतवर न हो जाए कि वो अमेरिका की चौधराहट को आंखें दिखा सके। कुल मिलाके जो गेम प्लान तय किया जा रहा है, जिस तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है, जिस तरह की मेन स्ट्रीम की मीडिया काम कर रही है, वह हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसे नैरेटिव का असल मकसद क्या होगा। जागरूक हो चुकी जनता सोशल मीडिया के दौर में प्रतिकार भी करती है, लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि नकारात्मक खबरों की जितनी चर्चा होती है, सकारात्मक खबरों की उतनी चर्चा नहीं होती। यदि आप किसी को रक्तदान कर रहा है तो हो सकता है मोहल्ले में 2-4 लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन गलती से भी आपके मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए तो उसकी चर्चा बरसों बरस तक होती है। नेगेटिव खबरें ऐसे ही चलाई जाती है। ये बातें अरविंद केजरीवाल उसकी टीम को अच्छी तरह पता चल चुकी थी। यही कारण रहा होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला था, जिसमें अन्ना हजारे जैसे एक ईमानदार नेता के पीछे छुपकर अरविंद केजरीवाल उसकी टीम अपनी राजनीतिक मकसद को साधने में लगी थी, तब वो कहते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में आ भी गए और जिस तरह से शराब घोटाले में रंगे हाथ पकड़े गए, इसके बाद बस घोटाले वाला मामला भी है और इसके अलावा दिल्ली की जनता को पानी सप्लाई का मामला भी है, जिसमें स्पष्ट रूप से घोटाले प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के अलावा आप पार्टी के जो 3 बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं, और अब अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए हैं। तो राजधानी दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, कोई बहुत बड़ा प्रदेश भी नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली, नोएडा या एनसीआर या गुड़गांव के आसपास कोई घटना विशेष छोटी सी भी होती है तो उसे बढ़ाकर बताया जाता है। ऐसी सहूलियत का ख्याल करते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से जो बताया जा रहा है कि मोदी हमसे डर गए, भारतीय जनता पार्टी हमसे डर गई, तो उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। हालांकि विधानसभा की अगर बात की जाए 2015 और 2020 में भले ही आम आदमी पार्टी को सफलता मिली, क्योंकि दिल्ली की जनता उन्हें दिल्ली
तक ही सीमित मानती है। राष्ट्रीय स्तर पर कहीं उनकी कोई बखत नहीं है। सिर्फ एक सांसद उनके पास था, जलंधर पंजाब में, वो भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गया है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल उसकी पार्टी के पास शून्य सांसद है। लेकिन जिस तरह से देश में माहौल बनाने का काम होता है उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि दिल्ली में जो 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले व्यक्ति के बारे में खबर को किस तरह से दबाया गया और रेप करने के बाद उसने जो बातें की, उसके पिता का जो स्टेटमेंट है उसे भी किस तरह से दबाया गया। यह हमें एक बात और गौर करनी होगी कि अभी 10 दिन पहले ही 20 मार्च को यूपी के बुंदायूं में 2 मासूम भाइयों की साजिद और जावेद नाम के वहशी दरिंदों ने हत्या की। उस हत्या के मकसद को आज तक देश के सामने नहीं रखा गया है। दरअसल उनका मकसद कुछ और नहीं बल्कि उनका ब्रेन वॉश है। जिस तरह से गलत मजहबी ज्ञान को परोसा जाता है, जिस तरह से खास वर्ग को भड़काकर इस तरह के हत्या और दुष्कर्म के कामों में लगाया जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में अभी भी ऐसी ताकतें जीवित है, हमारे आसपास ही है, जो मानवता के लिए बहुत खतरनाक है। इनसे हमें न केवल सावधान रहने की आवश्यकता है बल्कि कड़ा प्रतिकार भी करना ही चाहिए। हमें इस पर भी गौर करना होगा कि बुंदायूं में मासूम भाइयों की हत्या करने वाले दरिंदे का जब 1 घंटे बाद ही एनकाउंटर हो गया तो कौन लोग थे जो ऐसी ताकत का साथ दे रहे थे और वो कौन लोग थे जो उसके जनाजे में इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, यानी हत्यारे का समर्थन किया जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे मुख्तार अंसारी की तस्वीर आज पूरा देश देख रहा है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पूर्वांचल का डॉन एक खास वर्ग और एक खास मानसिकता के लिए लड़ता था और ऐसी मानसिकता भी आज उनके साथ खड़ी है। इस देश में अमन और भाईचारा का संदेश देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन गौर करना होगा कथनी और करनी दोनों ही एक होती है, तब जाकर भाईचारे का असल मकसद समझ में आता है। वैसे देश अच्छी तरह जान चुका है कि भाईचारे के नारे का असल मकसद क्या है, कौन किसे भाई मानता है और कौन चारा बनाता है। अब से 75 साल पहले लाहौर में रामनवमी का जुलूस निकला करता था और ढाका में भी दुर्गा पूजा मनाई जाती थी। भाईचारे का नियम लागू होते ही वो सब कुछ बंद हो गया। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरी फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।